एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो कि इन सब वेबसाइट्स में क्या कॉमन है? ये सब एआई से बनी हुई वेबसाइट्स हैं और ऑनेस्टली देख के ही पता चल रहा है। सेम लेआउट, जेनेरिक डिज़ाइन, बोरिंग कलर्स और ऐसा कंटेंट जो बिल्कुल ह्यूमन फील नहीं देता। प्रॉब्लम एआई से वेबसाइट बनाना नहीं है, प्रॉब्लम एआई से वेबसाइट बनाना जो एआई जनरेटेड ना लगे। और इसी वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही दिखाने वाला हूँ। हम होस्टिंग और होराइजन यूज़ करके ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जो क्लीन, मॉडर्न और प्रोफेशनल लगे। ऐसी वेबसाइट जिसे देखकर कोई ये ना बोले कि ये तो एआई ने बनाया होगा। ओके, तो अगर आप भी एआई की स्पीड के साथ ह्यूमन क्वालिटी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूँ कि मैंने जो वेबसाइट बनाई थी वो किस तरीके की थी। दिस इज द वेबसाइट आई क्रिएटेड यूजिंग होस्टिंगर होराइजन, एज यू कैन सी। और प्री एआई वर्ल्ड से पहले अगर आपको ऐसी वेबसाइट चाहिए होगी देन आपको एटलीस्ट 10 से 15 घंटे स्पेंड करने होंगे, प्लस आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए थी। यूजुअली हम एलिमेंटोर को यूज़ करके बनाते थे, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ वेबसाइट इन लिटरली लेस देन 5 मिनट्स। यू जस्ट नीड टू नो व्हाट यू एक्चुअली वांट एंड आप इस तरीके की वेबसाइट आपके लिए एआई क्रिएट करके देगा। ओके, अभी चलते हैं डैशबोर्ड में एंड मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इस तरीके की वेबसाइट बहुत ही ईजी प्रॉम्प्ट्स के साथ क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, सबसे पहले आपको ट्रायल लेना होगा। होस्टिंगर आपको 30 डे ट्रायल देता है एंड आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं एंड आप अपना प्लान पिक कर सकते हैं। बेसिकली इसका फ्री प्लान भी है, आप फ्री प्लान से स्टार्ट कर सकते हो, बट आप उसको पब्लिश नहीं कर पाएंगे। ओके, पब्लिश करने के लिए आपको इनमें से कोई सा भी एक प्लान पिक करना होगा। आई वुड रिकमेंड कि आप ईयरली प्लान के साथ जाएं, जिससे आप अपनी वेबसाइट को होस्ट भी कर सकते हैं एंड आई गेस इसके साथ आपको एक डोमेन भी मिलेगा। अगर आप ईयरली प्लान के साथ जाते हो तो आपको डोमेन की भी चिंता नहीं है। ओके, पिक योर प्लान, वट एवर प्लान दैट यू वॉन्ट टू पिक। ओके, आई चोज दिस प्लान एंड उसके बाद फिर आप इजली विदाउट एनी लिमिटेशंस आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी हम डैशबोर्ड में आते हैं। दिस इज द डैशबोर्ड एंड लेट मी ओके, दिस इज द चैट। ओके, आप चैट करके ही आप अपनी वेबसाइट पूरा बना सकते हो। प्रीवियसली जो मेरा वेबसाइट था उसको मैं आपको शो कर देता हूँ कैसा दिख रहा था। वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था, बिल्कुल भी कुछ खास नहीं दिख रहा था। बहुत बेसिक एआई स्लोपी जो वेबसाइट्स होते हैं वो उसी तरीके से दिख रहा था। मैंने सोचा कि इसको मेरे को कन्वर्ट करना है। बाय द वे आई क्रिएटेड दिस वेबसाइट यूजिंग लवेबल, वो भी एक टूल है जिससे आप अपने वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ओके, बट ये एआई स्लोपी वेबसाइट क्लियरली शो हो रहा था, उसमें कोई ट्रस्ट नहीं था। मैंने सोचा कि इसको एक नया लुक देते हैं। मैंने होस्टिंगर होराइजन यूज़ करा एंड इसमें मैंने लिटरली कुछ नहीं करा। अगर आपके पास कोई प्रीवियसली बिल्ट वेबसाइट है एंड आपको उसको मॉडिफाई करना है, बिल्कुल एक नए सिरे से उसको डिज़ाइन करना है, देन इसको आप बोल सकते हैं। ये लिटरली आप ये prompt copy paste कर सकते हो। पिक द कंटेंट फ्रॉम दिस पेज एंड इमेजेस एंड क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ दिस पेज एंड गिव द यूआरएल ऑफ योर ओल्ड वेबसाइट। अगर आपको प्रीवियसली वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, ओके, उसको अगर रीडिज़ाइन कर रहे हैं तो। एंड लिटरली इसने इसी चीज़ को करके ये वेबसाइट मुझे क्रिएट करके दिया है। एंड देन उसके बाद मैंने इसको बोला कि मुझे वीडियो भी ऐड करना है। ओके, एज यू कैन सी ओवर हेयर प्रीवियस वेबसाइट में वीडियो नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि वीडियो ऐड करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ इसने फॉलो नहीं करी। ऑफ कोर्स देयर आर लिमिटेशंस, बिकॉज मेरे को चाहिए था कि ये जो यूआरएल्स होते हैं ये क्लिकेबल ना हो, बट ये नहीं कर पाया। बट मैंने सोचा ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, एंड इसने इसको एम्बेड कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ जो एलिमेंट्स थे वो विजिबल नहीं थे व्हेन आई पब्लिश द पेज। उसको मैंने बोला कि इसको एडिट कर दो। इसने वो सारी चीज़ें एडिट कर दी। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी, मैंने इसको बोला था कि ये सारे जो सेक्शंस हैं मैंने स्पेसिफिकली इसको बता दिया कि ये सारे विजिबल नहीं है, एंड उसके बाद इसने सारे चेंजेस कर दिए। लिटरली आपको बताता भी कि इसने क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है उसे फिक्स करा है, सो दैट यू कैन रिव्यू इट। ओके, एंड लिटरली एंड इस पूरे वेबसाइट को क्रिएट करने में मेरे को आई गेस 5.9 क्रेडिट्स स्पेंड हुए होंगे। सो लेट मी शो यू द एआई क्रेडिट यूजेज। ओके, एज यू कैन सी 5.9 क्रेडिट्स यूज़ हुए हैं इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। लिटरली इतने सिंपल, इतने अच्छा वेबसाइट हमने इतने सिंपल क्रेडिट्स में यूज़ कर लिया और ये एआई स्लोप वेबसाइट लग भी नहीं रहा है। बहुत ही अच्छा है एंड आप इसमें अपना कस्टम डोमेन कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ये कस्टम सब डोमेन कनेक्ट कर रखा है
अगर आपके पास कोई डोमेन नहीं है देन आप ईयरली प्लान के साथ जाएँ एंड उसके साथ आपको एक फ्री डोमेन भी मिलेगा, ओके। बट अगर आपके पास कोई ऑलरेडी डोमेन है देन आप उसको कनेक्ट कर सकते हो ईज़िली। लेट मी शो यू हाउ। So if you go to hosting a dashboard, from here you can connect your website domains, okay। add website, एंड ये सबसे पहले बोलेगा कि आपको क्या क्रिएट करना है। सो फॉर एग्जांपल इसमें अलग अलग कैटेगरीज भी आपको मिल रहे हैं, ओके। अगर आपको लेट्स से इंस्टाग्राम का जो लिंक ट्री होता है उसकी तरीके के स्टाइल की आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है देन वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई वांट टू यूज दिस टेम्पलेट, एज यू कैन सी ये कॉपी हो गया है, ओके। एंड आप इसको मोबाइल में भी प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपका वेबसाइट कैसा लग रहा है मोबाइल में एंड डेस्कटॉप वर्जन में। यू कैन रिफ्रेश इट फ्रॉम हेयर, ओके। एंड इवन आप इसका कोड भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट। यू कैन सी एक्सपोर्ट कोड, यू कैन एक्सपोर्ट द एंटायर कोड। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, आप एग्जैक्टली कोड को देख सकते हो कहाँ पे क्या चीज़ है, ओके। आप प्रीव्यू भी कर सकते हो, दिस इज हाउ योर वेबसाइट इज गोइंग टू लुक लाइक एंड क्लिक ऑन पब्लिश। एंड यहाँ से आप इमेजेस, इवन आपको अगर कुछ को एडिट करना है लाइक स्पेसिफिकली आपको एडिटर स्टाइल में एडिटिंग करना है देन वो भी पॉसिबल है। एंड यहाँ से आप बोल के भी जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आप करवा सकते हो इस वेबसाइट में। एंड यहाँ पे अभी पब्लिश हो रहा है, ये मे बी कुछ सेकंड्स लेगा एंड उसके बाद पब्लिश हो जाएगा एंड देन उसके बाद हम डोमेन भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। एज यू कैन सी इट इज पब्लिश्ड। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप इसका टेम्प्रोरी डोमेन यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको एक डोमेन कनेक्ट करना है वो भी पॉसिबल है। सो आई वुड कनेक्ट माई कस्टम डोमेन एंड देन यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट्स होंगी वो यहाँ पे विजिबल होगा, ओके। आप उसे कनेक्ट ईजिली कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका कोई मेन वेबसाइट है उसे कनेक्ट ना करके आप सब डोमेन कनेक्ट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज आपका मेन वेबसाइट फंक्शनल रहे, ओके। अगर आपको मेन वेबसाइट को कनेक्ट करना है अगर वो फंक्शनल नहीं है देन वो भी पॉसिबल है। डोमेन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने plrprofits.automationtoys.com, ओके। सो ये सब डोमेन था, मेरे को इसे कनेक्ट करना था। मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे टाइप कर दिया बिकॉज ये मैंने जो डोमेन है ये होस्टिंगर से ही परचेज कर रखा है तो इसी वजह से यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपने डोमेन परचेज करा है, मे बी गो डैडी हो गया या फिर क्लाउडफ्लेयर या फिर अदर जो भी प्लेटफॉर्म है, देन आपको जो DNS रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर चेंजेस करने होंगे देन आपका वेबसाइट मे बी कुछ 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे में लाइव हो जाएगा, ओके। सो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए देन आप आस्क कोडी से भी पूछ सकते हैं। मैंने इससे हेल्प लिया था कि मेरा जो वेबसाइट है जो मैंने सब डोमेन कनेक्ट करा है वो अवेलेबल नहीं है, वो दिख नहीं रहा है, ओके, जो मैंने चेंजेस करे हैं। सो इसने बोला था कि आप ये सारे चेंजेस कर देना। या इसने मेरे को कुछ बताया था, दो तरीके बताए थे। ऑप्शन 1 कि आप नेम सर्वर को चेंज कर दें लेकिन उससे पूरी वेबसाइट चेंज हो जाएगी, जो मेन डोमेन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो मेरे को वो नहीं करना था, मेरे को सिर्फ स्पेसिफिक सब डोमेन पे अपना जो नया वेबसाइट है वो लाइव करना था। तो दूसरा मेथड में सी नेम के थ्रू इसने बताया था, तो मैंने सी नेम जो इसने जो भी वैल्यू दी मैंने अपने DNS में जाके उसको एडिट कर दिया एंड उसके बाद कुछ देर में अराउंड 30 मिनट्स के बाद जो वेबसाइट थी वो लाइव हो गई, ओके। कुछ भी क्वेश्चन आप इससे पूछो, ये आपको डिटेल में गाइड कर देता है एंड आप उसे फॉलो करो, नहीं होता दोबारा बोलो ये नहीं हुआ एंड उसके बाद ये फाइनली एज यू कैन सी इसने बोला कि हो गया एंड देन फिर मैंने चेक करा सच में वेबसाइट फंक्शनल थी एंड SSL जो सर्टिफिकेट था वो भी आ चुका था। तो बहुत सिंपल है, बस आपको जो चाहिए उसे क्लियरली बोलना है एंड AI आपके लिए वेबसाइट बना के देगा, ओके। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच, बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय द वे प्लीज सपोर्ट दिस वीडियो बिकॉज आफ्टर लाइक बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ बट हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करना, एडिट करना है, देन पोस्ट करना, इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट। सो अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे देन मुझे को थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, हैव अ गुड डे।